Assalamualaikum dear learners, I welcome you all again in my channel. In this video I'm going to tell about the important definitions जिसको आप करेंगे और उसके बाद आपका जो पेपर है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये 9th क्लास आर्ट्स मैथ की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो कि मैं बताने वाली हूँ, इनको आप मार्क कर लें। सो लर्नर्स, डेफिनेशन लिखने से पहले एक बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि जब भी आप डेफिनेशन लिखें उसके एंड पे आपने उसकी एग्जांपल लाजमी देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज की आप डेफिनेशन लिख रही हैं, परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100, तो इसकी आपने एग्जांपल लाजमी देनी है कि आप 100 जो परसेंट है या तो उसका साइन लिख लें या फिर उसको एग्जांपल दे दें कि इसकी परसेंटेज ये बनती है। तो एग्जाम्पल लिखनी नहीं भूलनी, बिकॉज जब आप डेफिनेशन लिखते हैं उसके 1 मार्क होता है स्टेटमेंट का और 1 मार्क होता है एग्जाम्पल का। अगर आप जस्ट स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, जब तक आप एग्जाम्पल लिखेंगे तब तक आपके 2 में से 2 मार्क्स नहीं आएंगे। सो यूनिट नंबर 1 की जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो है परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये भी माइंड में रखना है कि जो आपके चैप्टर का नाम है उस चैप्टर के नाम में जो वर्ड्स आ रहे हैं उसकी डेफिनेशन आपको लाजमी आनी चाहिए। यूनिट नंबर 2 की जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो ज़कात, उशर एंड इनहेरिटेंस है। अगर इसी को एग्जांपल नहीं बनती तो आप इसका रेट बता सकते हैं, मीन्स स्टेटमेंट से एक्स्ट्रा एक चीज़ आपने लाजमी बतानी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ज़कात की स्टेटमेंट लिखने के बाद कह सकते हैं कि ज़कात का जो रेट है वो है 2.5% इन इस्लाम। इसी तरह उशर का 10% है और 5% है अकॉर्डिंग टू कि वो जो ज़मीन है वो कुदरती ज़राए से है या वो मसनूई ज़राए से है। इस तरह इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस के बारे में आप बता सकते हैं कि विरासत में बेटे का कितना हिस्सा है, बेटे का कितना हिस्सा है, विडो कितना हिस्सा है, ये आप सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट के अलावा एक चीज़ आपने लाजमी लिखनी है एग्जाम्पल के तौर पे। यूनिट नंबर 3 में कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, डिस्काउंट और मार्क प्राइस ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो अगर इनके एग्जाम्पल नहीं बनती तो आप क्या कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस और मार्क प्राइस का फॉर्मूला लिख सकते हैं जो कि चैप्टर के स्टार्ट में दिया गया और जो आपने चैप्टर के एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यूज़ भी किए हैं। सो लर्नर्स, यूनिट नंबर 4 की जो आप मार्क कर लें, इंश्योरेंस पॉलिसी, पे ऑर्डर, प्रॉफिट, मार्कअप, एटीएम एंड लीजिंग, ये इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। यूनिट नंबर 5 में आप यूँ समझें कि सभी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं और मुश्किल नहीं है। जैसे इनकम टैक्स जो है वो टैक्स पे होता है, जो इनकम पे जो टैक्स होता है वो इनकम टैक्स होता है। इस तरह प्रॉपर्टी का टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स कहा जाता है। जो व्हीकल्स वगैरह पे लगता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। सेल्स टैक्स, जो आप चीज़ें खरीदते हैं उस पर जो टैक्स होता है वो सेल्स टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स ये भी प्रॉपर्टी के लिहाज उसमें आते हैं कि जब आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जब आप टैक्स पे करते हैं वो चीज़ें। और टैक्स एक्चुअली क्या होता है, जो आप गवर्नमेंट को अमाउंट पे करते हैं एक्स्ट्रा परसेंटेज, वो होती है टैक्स। तो ये आप सब डेफिनेशन आसानी से कर सकते हैं। यूनिट नंबर 6 की 6 डेफिनेशंस जो कि हैं रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, 5 हैं रेडिकल, बेस और एक्सपोनेंट। ये जो डेफिनेशंस हैं यूनिट नंबर 6 की हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। करेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा भी जो है वो भी आ जाता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ज़्यादा ये हैं। तो ये यूनिट नंबर 6 की हो गई। So learners, these are the important definitions of unit number 7 and 8. यूनिट नंबर 7 की ये हो गई, 5 हैं ये, और यूनिट नंबर 8 की है सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड यूनिवर्सल सेट, और जिसमें से यूनिवर्सल सेट, इन तीनों में से यूनिवर्सल सेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यूनिट नंबर 9 एंड 10 ये थोड़ी सी ही डेफिनेशंस हैं जो कि यूनिट नंबर 9 और 10 में से आती हैं। तो यूनिट नंबर 9 की जस्ट कार्टेशियन प्लेन हो गई, और यूनिट नंबर 10 में सेंट्रल टेंडेंसी और मीन, मीडियन एंड मोड, इन तीन की डेफिनेशन। और यहाँ से जो मीन, मीडियन और मोड है इसका जो क्वेश्चन है वो लाजमी आता है, MCQ भी आता है, शॉर्ट भी आता है और लॉन्ग भी आता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। आई होप दिस विल हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच।